Namaste bachcho. In yesterday we have discussed about the concentration of solution. Again we are going to discuss about concentration of solution with some important formula. पिछले क्लासों में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में सीखा था। आइए आज हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाई परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज सीखना शुरू करते हैं। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। तो आज है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है उसी को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि जो कंसंट्रेशन मेजर कर रहा है वो सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूशन के रेफरेंस में कर रहा है या सॉल्वेंट के रेफरेंस में कर रहा है। इसलिए इसको दो रिलेशन में दिखाया जा सकता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है डियर स्टूडेंट। वैसे आप क्लास 9th में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को दो तरह से एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसमें आप मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, नॉर्मेलिटी, कई तरह के टॉपिक्स हैं। लेकिन 9th में आपको केवल दो ही डिस्कस करना है, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास हम ग्राम में लेते हैं, यानी मास में लेते हैं, तो हम मास बाय मास परसेंटेज कहेंगे। जैसे मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज में हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100। रिमेंबर, आप जानते हो सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। नाउ एक और रिलेशन है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपका सॉल्यूट का मास अगर हम ग्राम में लेते हैं और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आइए एक क्वेश्चन जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं, आइए सीखा जाए। तो ये क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें नमक कितना ग्राम घुला हुआ है, यस 40 ग्राम। कितने ग्राम वाटर में घुला हुआ है, 320 ग्राम। अब बताइए सॉल्यूट का मास कितना होगा, यस 40 ग्राम। सॉल्वेंट का मास कितना होगा, 320 ग्राम, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको मालूम चल गया। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालना है। तो इसके लिए हम जानते हैं जो दिया है वो लिखिए। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्ट का मास कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना दिया है 320 ग्राम, क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद से आपको फॉर्मूला के अनुसार मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम है, जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 360 ग्राम आएगा। अब हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम मास बाय मास परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम हो गया और मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम अभी फाइंड किया गया, इनटू 100 जब सॉल्व करेंगे तो 11.1 ग्राम आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस किया। इसके कई तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आप कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।